Hello everyone, welcome to Commerce Studies. Today our topic is what are the causes of unfavorable balance of payment. गाइज इससे पहले हम एक वीडियो जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे हम कर चुके हैं टॉपिक, इसको एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ और सेकंड पार्ट है ये वीडियो का। तो इससे पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो एक बार फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद में हम ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग और बहुत सारे टॉपिक जो है वो कंपोनेंट और काफ़ी चीज़ें की थी, वो एक बार आप चेक कर लेना। और आज हम कर रहे हैं कि कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एडवर्स हो जाता है, ठीक है। मतलब कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है जिस पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है और कौन अनफेवरेबल हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो हमारी कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, ठीक है। तो कौन सी सिचुएशन है, देखो फर्स्ट क्या है कि हम बहुत ज़्यादा मशीनरी को क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो इम्पोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। इम्पोर्ट अगर ज़्यादा करेंगे तो हमारी कंट्री पे बुरा असर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम फ़ॉरेन से चीज़ें मंगवाई जा रही हैं, उससे क्या है कि हमारी जो करेंसी है वो बाहर चली जा रही है, तो इससे क्या है कि हमारे ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी कंट्री के ऊपर। तो ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं होना चाहिए। तो हम यही पढ़ रहे हैं पॉइंट्स की कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है। फर्स्ट है, हम मशीनरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम वॉर इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम कंजम्पशन गुड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो रहा है। नेक्स्ट इज प्राइस डिसइक्विलिब्रियम की वजह से भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अनफेवरेबल हो रहा है। नेक्स्ट है, फॉरेन एम्बेसीज पे हम बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है करेंसी पे या हमारी कंट्री पे जो है वो बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हमारी मतलब एक तरह से हमारे तरफ से मनी जो है वो बाहर जा रही है। नेक्स्ट इज़ फॉरेन कंपटीशन की वजह से भी हमारा जो है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो रहा है कि फॉरेन वाली कंट्रीज़ जो हैं वो उनमें जो उनका कंपटीशन वो हमें हमारी कंट्री को ज़्यादा दे रही है, जिसकी वजह से हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को बाहर की चीज़ें पसंद आती हैं, तो फॉरेन कंपटीशन की वजह से भी। नेक्स्ट है, लेस ग्रोथ इन द एक्सपोर्ट। इसके अलावा क्या है कि जितनी इंपोर्ट में ग्रोथ हो रही है उतनी एक्सपोर्ट में नहीं हो रही है। मतलब जितनी चीज़ें हम फॉरेन से ज़्यादा मंगवा रहे हैं उतनी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको दे नहीं पा रहे हैं, तो ये भी एक कारण है अनफेवरेबल होने का। नेक्स्ट है, फॉरेन डेट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसको रीपेमेंट जब हम करते हैं, पेमेंट करते हैं उसकी, तो भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इसके अलावा क्या है कि हम इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं गोल्ड का फॉरेन से, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अनफेवरेबल हो रहा है। इसके अलावा बहुत अदर रीजंस भी हो सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था इससे पहले कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके बाद आप ये कॉजेस लिखोगे तो आप 3-3 या 4-4 लाइन्स में इनकी एक्सप्लेनेशन दे देना, तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन कि ये क्या कारण है जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द मेजर्स और हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इम्पोर्ट ज़्यादा था तो ये हमारी प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। इसके ऑपोजिट पॉइंट्स होंगे सारे कि हमने एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, हमने ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाने हैं और हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अनकरेज करना है ताकि वो हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो इससे भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा। इसके अलावा हमने इंडियन करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यूएशन करनी है, डिफ्लेशन करनी है, और इससे क्या है कि हमारा ये सारी चीज़ों से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट है, रिस्ट्रिक्शंस लगानी है नॉन इसेंशियल। अब ऐसे ही नहीं कि हर एक चीज़ को आप फ़ॉरन से मंगवाओगे, उसके लिए आपने कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देनी है कि आपने इतनी चीज़ें यहाँ से खरीदनी है तो कितना आप इम्पोर्ट कर सकते हो, तो इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाओ। अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओगे तो लोग बाहर से ही खरीदेंगे, ठीक है। तो ये एक कारण मतलब आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ अट्रैक्शन टू द फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट कीजिए ताकि वो हमारी कंट्री में आके देखें चीज़ें, जिसकी वजह से हमारे पास फॉरेन करेंसी आए तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इम्प्रूव हो। और ये क्या है कि आजकल इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है गवर्नमेंट, टूरिस्ट एरिया बहुत अच्छे बना रही है अलग अलग जगह पे, ताकि हमारे जो फॉरेन विजिटर्स हैं और हमारे फॉरेन के जो टूरिस्ट हैं वो हमारी कंट्री में आए, ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएँ जहाँ पे कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए कि यहाँ से हमारे फॉरेन में गुड्स जाएँ, जिससे क्या है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा। नेक्स्ट है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो चीज़ें लोग बाहर से मंगवाते हैं तो आप कोशिश करें कि वो हमारी कंट्री में ही हम प्रोड्यूस कर पाएँ चीज़ों को, तो उसका एक सब्स्टिट्यूशन हो हमारे पास, राइट। तो हम इसमें कहेंगे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो ये कुछ कारण है कि कैसे हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करके या फिर फॉरेन करेंसी एक तरह से हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं।
ये क्या कारण हमने पढ़े थे पहले कि कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एडवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ इसके बाद आप कंक्लूजन लिख के क्वेश्चन को एंड कर सकते हो। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है वीडियो का, तो एक बार उसको आप चेक कर लेना। पहले आप मीनिंग को डिफाइन करोगे, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि हमने क्या किया था। हमने किया था कि कॉम्पोनेंट, फर्स्ट वीडियो में हमने इसके ये मीनिंग कर चुके हैं हम, उसके बाद में इसके कंपोनेंट कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द कॉजेज़ एंड व्हाट हाउ टू मेजर, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और व्हाट आर द मेजर्स। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जितने लोगों को आप हेल्प कर सकते हो वीडियो शेयर करने की कोशिश करना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड। मिलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली वीडियो में।